यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, या फिर हम कह सकते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, क्योंकि कल मैंने आपको जो ओल्ड इंग्लिश था, या फिर हम कह सकते हैं जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, वो मैंने आपको बता दिया था, समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है। एंड उसमें मैंने ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्शन में जो भी प्रोज पोइट्री कैसा रहा है, उसमें फेमस एपिक कौन सा है, उसमें जो राइटर्स मैंने 4 बताए थे उनके कौन कौन से वर्क हैं, ये मैंने सारी चीज़ें उसमें बताई हैं। ठीक है, तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके आगे अगर आपने सारी चीज़ें नोट डाउन की होंगी तो आपने पता होगा कि ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सेक्शन के बाद जो टाइम पीरियड आता है वो आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। यस, या फिर हम उसे कह सकते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ओके, तो ओल्ड इंग्लिश आपका था 450 से 1066 तक, यहाँ तक आपका रहा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ तक आपका रहा। एंड इसके बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसको हम लोग कहते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं समझा रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपने। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स भी मैंने खुद से ही बनाए हैं, खुद की लैंग्वेज जो बनाए हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत टिपिकल थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाली थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो जैसे मुझे समझ में आया है मैंने नोट्स को वैसे बनाया है। आपको जैसे समझ में आ रहा है आप उस तरह से बना सकते हैं, एंड बनाइएगा ज़रूर, बिकॉज इसका देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो। यस, तो एंग्लो नॉर्मन हम पढ़ेंगे, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। यस, जिसको हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1066 टू 1500 तक, यानी कि 1066 से 1500 तक जो आपका टाइम पीरियड चलता है वो चलता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। यस, अब इसमें क्या किया गया है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में, या फिर हम कह सकते हैं सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यस, तो फर्स्ट वन है आपका अर्ली मिडिल, सेकंड है एज ऑफ चौसर, एंड थर्ड है लेट मिडिल। लेट मिडिल का कोई बहुत इतना यूज़ नहीं है, हमें 2 अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको तीनों। ठीक है, अर्ली मिडिल जो आपका रहा वही 1066 से लेकर के 1340 तक रहा। 1340 में जब जन्म होता है चौसर का, तो वो 1340 से 1400 तक चौसर का टाइम पीरियड रहा है। एंड चौसर को तो मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। चौसर से रिलेटेड 4-5 या आई थिंक 6 वीडियोज़ हैं, उनको आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने चौसर के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आप ज़रूर से उसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं हो पाया था, उस समय मैं राइटर्स को कंप्लीट कर रही थी स्टार्टिंग से, तो मैंने चौसर उसमें एक्सप्लेन किया है, बताया है अच्छे से। तो एज ऑफ चौसर जो आपका आता है, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एज ऑफ चौसर आपका 1340 टू 1400 तक आता है। एंड जो आपका लेट मिडिल आता है, लेट मिडिल आता है 1400 टू 1500। यस, तो जिसको बैरन एज कहा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसको कहा जाता है। इसमें कुछ हम कह सकते हैं वॉर वगैरह हुआ था, लेकिन इसमें प्रोज पोइट्री लिटरेचर का इसमें ग्रोथ नहीं हुआ, इसलिए इसको बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एंग्लो नॉर्मन को 3 पार्ट्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 सब पार्ट्स में डिवाइड इसको किया गया। आगे की तरफ चलते हैं, एंड आगे दे रखा है, एक सेकेंड, यस, ये वाली स्लाइड नहीं आएगी पहले, यस ये आएगी। तो क्या था वहाँ पे, अर्ली मिडिल। अर्ली मिडिल जो आपका 1066 से, ठीक है, 1066 से कहाँ तक था, 1340 तक था। और फिर 1340 से जब जन्म होता है चौसर का, तो वहाँ से एज ऑफ चौसर स्टार्ट हो जाता है। 1066 से 1340 तक जो लैंग्वेज थी एंग्लो नॉर्मन में, हम देखेंगे 3 लैंग्वेज इन एंग्लो नॉर्मन। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन बोले तो मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज वहाँ पर थी। अब देखिए, एक आपका फ्रेंच थी, सेकेंड लैटिन, एंड थर्ड आपका ओल्ड इंग्लिश। ध्यान से देखिएगा। तो जो ऑफिशियल लोग थे, जो एलीट लोग थे, एलीट का मतलब होता है जो अभिजात वर्ग के लोग थे, समाज का बहुत ही उत्कृष्ट भाग हम कह सकते हैं, तो वो फ्रेंच को बोलते थे। ठीक है, वो फ्रेंच
लैंग्वेज को बोलना पसंद करते थे वो फ्रेंच बोलते थे। जो वहाँ का रिलीजियस क्लास था वो लैटिन भाषा को बोलता था, एंड जो वहाँ पे कॉमन पीपल थे तो वो बोलते थे ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि उससे पहले ओल्ड इंग्लिश चल रहा था, आपको पता है ओल्ड इंग्लिश का टाइम चल रहा था, ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन, तो कॉमन पीपल ओल्ड इंग्लिश ही बोलते थे, लेकिन जो रिलीजियस क्लास था वो लैटिन भाषा को बोलता था, जो ऑफिशियल जो एलीट लोग थे सोसाइटी की वो फ्रेंच को बोलते थे। इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फेमस वर्क्स इन एंग्लो नॉर्मन। अब कौन फेमस वर्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, किस टाइप के वर्क्स थे, क्या एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में लाना चाहते थे वो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जैसे कि रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड, ठीक है, रोमन सिविलाइजेशन को लेकर आना चाहते थे इंग्लैंड में, ये हम कह सकते हैं कि ये इनका मोटिव था वर्क के ज़रिए, जितने भी वर्क्स हैं लिटरेचर के ज़रिए उस टाइम में, लिटरेचर के ज़रिए ये इनका एक मोटिव था कि रोमन सिविलाइजेशन टू इंग्लैंड ये करना है, ग्रोथ टू नेशनलिज्म ये हमें करना है, द न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर सीन इन चौसर्स वर्क, फिर न्यू लैंग्वेज या फिर लिटरेचर चौसर के वर्क में आगे देखा गया, यहाँ पे ये कह रहे हैं। तो एंग्लो नॉर्मन में ये चीज़ें थीं। इसके बाद फेमस वर्क्स कौन कौन से थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फेमस वर्क्स, तो फेमस वर्क्स कौन से थे, द आउल एंड द फॉक्स, नाइटिंगेल ऑब्लिक करके लिखा है इसको कहते होंगे, द क्रॉनिकल ऑफ रॉबर्ट ऑफ ग्लुसेस्टर, और म्यूलन जो था वो एक रिलीजियस पोइट्री था, एक रिलीजियस वर्क था, द कर्सर मुंडी, हैजियोग्राफीज लिखा गया। हैजियोग्राफीज का मतलब होता है राइटिंग ऑफ लाइव्स ऑफ सन्स के लाइफ के बारे में अगर आप लिखते हैं तो उसको हैजियोग्राफीज हम कहते हैं। तो ये सारा चीज़ें एंग्लो नॉर्मन के टाइम पर हुआ, ये सारा चीज़ें एंग्लो नॉर्मन के टाइम पे हुआ, ये आपने रखना है याद, ठीक है। इसके बाद है, हाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं फेमस ऑथर, हम लिख सकते हैं इस टाइम के, ठीक है, फेमस राइटर या फेमस ऑथर हम लिख सकते हैं, ठीक है। फेमस ऑथर जैसे कि रॉबर्ट ग्लुसेस्टर, ठीक है, रोजर बेकन का एक फेमस बुक रहा ऑपस मेजर, ठीक है, ये भी सब एंग्लो नॉर्मन के टाइम की बात चल रही है। वेस, ठीक है, वेस, किंग अर्थर एंड किंग्स ऑफ द राउंड टेबल, ये इनका वर्क रहा। मैलोरी आपने सुना होगा, सर टॉमस मैलोरी इनका पूरा नाम है, मॉर्टडी आर्थर लिखा इन्होंने 15th सेंचुरी के आसपास में। एंड ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच को मिलाकर ही बनता है मिडिल इंग्लिश। ये कोई वर्क नहीं है, ये बताया गया है कि ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बनता है मिडिल इंग्लिश, उसी को मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 3 सब पार्ट्स पढ़े थे, अर्ली मिडिल, एज ऑफ चौसर एंड लेट मिडिल, यहाँ पर होता है अर्ली मिडिल। इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि इसमें और भी चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन आप ये समझिए कि अर्ली मिडिल में इतनी चीज़ें करनी है। पहले आप इसको समझिए कि अर्ली मिडिल में मुझे इतना करना है, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या थी, सेकंड सब पार्ट क्या था, सेकंड सब पार्ट था आपका एज ऑफ चौसर, सेकंड सब पार्ट था एज ऑफ चौसर, ठीक है, ये मैं लिख भी दिया है 1340 से 1400, ठीक है। तो चौसर के बारे में तो चीज़ें मैं बता ही चुकी हूँ आपको डिटेल में, वो आप देख सकते हैं, लेकिन चौसर के टाइम पे अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं कि चौसर के टाइम पीरियड में क्या क्या इवेंट्स हुए। जैसे कि 100 ईयर वॉर हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, लिखा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा अच्छे से। 100 ईयर वॉर हाइफन लगा के, डैश लगा के, किसके किसके बीच में हुआ है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ है। एंड कब हुआ है इसको मत फोकस करिए, ये देखिए 1337 टू 1453। अब आप बोलेंगे कि ये तो चौसर के टाइम से पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि 3 साल पहले की ही बात है ना, 1340 से तो फिर चौसर की एज हम मानते ही है ना, तो और ख़त्म भी ये बाद में जाकर हुआ है 1453 में, तो इसको हम अर्ली मिडिल में नहीं मानकर हम इसको चौसर की एज में ही इंक्लूड करते हैं, चौसर की एज में ही मानते हैं कि 100 ईयर वॉर जो हुआ था वो चौसर के टाइम पीरियड में हुआ था। 100 ईयर वॉर 1337 टू 1453। इसके बाद ब्लैक डेथ आया 1348 से 1349 के बीच में, इसको हम प्लेग कहते हैं।
लोलार्ड्स मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी कह सकते हैं पॉपुलर हुआ। जो वाइक्लिफ के फॉलोअर थे, ठीक है, उनको हम लोलार्ड्स कहते थे। तो लोलार्ड्स मूवमेंट यहाँ पे चला, ये भी चौसर के टाइम पीरियड की ही बात है। एंड पीजेंट रिवॉल्ट हुआ है 1381 में। पीजेंट रिवॉल्ट 1381 में। ये सारे इवेंट्स हैं जो आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो बीच वाला पार्ट है ना, चौसर का एज, चौसर की जो एज है उसमें हम देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, तो वाइक्लिफ तक हमने देखा था कि लोलार्ड्स मूवमेंट जो फॉलोअर्स थे वाइक्लिफ के, एंड पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था। इसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल का ट्रांसलेशन किया है वाइक्लिफ ने। वाइक्लिफ को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। वाइक्लिफ इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 1450 है, ये 450 नहीं, ये 1450 है, ध्यान रखना है, 1450 है ये, ठीक है, 1450 है, ध्यान रखिएगा। तो गुटेनबर्ग बाइबल, जिसको फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल कहा जाता है, 1450 में, इसकी ईयर आपको ध्यान रखना है, इसका साल आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इज कॉल्ड गुटेनबर्ग बाइबल इन 1450, ठीक है। विलियम टैंडेल ने बाइबल का ट्रांसलेशन करा था, इन्होंने भी करा था, विलियम टैंडेल ने, इन्होंने करा है 1525 में। इन्होंने न्यू टेस्टामेंट भी लिखा, विलियम टैंडेल ने न्यू टेस्टामेंट लिखा। एंड ओल्ड टेस्टामेंट को कंप्लीट किसने करा है, तो माइल्स कावरडेल ने करा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट को कंप्लीट किसने करा, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको सारा हिस्ट्री बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, आपको ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आप आंसर टिक कर सकें, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट को कंप्लीट करा है माइल्स कावरडेल ने, ठीक है। जैसे कि आपसे प्रश्न बनेगा कि ओल्ड टेस्टामेंट को किसने कंप्लीट करा, तो माइल्स कावरडेल ने करा। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल, इज गुटेनबर्ग बाइबल। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल किसने करा, वाइक्लिफ ने भी किया है, विलियम टैंडेल ने भी किया है। टैंडेल ने 1525 में किया है, ईयर यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी। एंड चौसर के टाइम पे कौन कौन था, एडवर्ड थर्ड थे, रिचर्ड सेकंड थे, हेनरी फोर्थ थे, ठीक है। तो ये REH शॉर्टकट लिखा हुआ है, REH, ठीक है। यानी कि जब चौसर का बॉर्न होता है तो रिचर्ड सेकंड थे, जब चौसर रूल करते हैं तो एडवर्ड थर्ड का टाइम चल रहा था, उनका चल रहा था। एंड जब हेनरी फोर्थ होते हैं तो उस टाइम पे इनकी डेथ होती है, ये वो चीज़ लिखी है। एंड जब मैंने चौसर को एक्सप्लेन किया था तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। ये इनके टाइम के कुछ वर्क्स हैं, टेल्स इन्होंने काफ़ी लिखी है ना, चौसर ने काफ़ी टेल्स लिखी हैं। जब आप कैंटरबरी टेल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी टेल्स हैं, तो वही है कि पार्डोना टेल है, मिलर्स टेल है, फ्रायर टेल है, नन्स टेल है, क्लर्क्स टेल है, मैन ऑफ लॉस टेल है, फ्रैंकलिन्स टेल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में अगर मुझे और कोई भी कंटेंट मिलता है मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में अगर फिर से मैं बताती हूँ, अगर मुझे कोई भी और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप तक वो ज़रूर लेकर आऊँगी, ओके। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। और इसको नोट ज़रूर करना है, अपने वर्ड्स में ही आप कर सकते हैं लेकिन इसको नोट ज़रूर करना है, ओके। चलिए बाय।